तो तलाक कतई नहीं होगा जब तक दोनों पक्ष राजी नहीं होंगे। एक महिला को इस तरह से सरेआम बिना तथ्य जाने बेइज्जत करना भी ठीक नहीं है। ये तो अदालत तय करेगी मामला क्या है। ये इतने ज्यादा गंभीर आरोप नहीं है जिसमें किसी को उठा के जेल में ही भर दिया जाए। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से एफआईआर हो। ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है। ज्योति मौर्य और आलोक पर सबसे बड़ी बहस, देश का सबसे बड़ा मुकदमा। 6 शहरों के वकील आज बताएंगे ज्योति और आलोक में किसका केस मजबूत। देखिए, ज्योति मौर्य ने जो मुकदमा किया है, उन्होंने तलाक का मुकदमा किया है। तलाक जब तक म्यूचुअल कंसर्न, दोनों कंसर्न में ना हो तो 13 भी होता है, नहीं तो सेक्शन 13 में ही ज्योति मौर्य ने दावा किया है। सेक्शन 13 में एक पक्षीय आदेश नहीं होगा अगर आलोक मौर्य हाजिर हो जाएंगे, ठीक है, तो तलाक कतई नहीं होगा जब तक दोनों पक्ष राजी नहीं होंगे। ये कैसे आप देखते हैं कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, फिर एक तरफा जो है मनीष दुबे के चक्कर में आ गए, क्या लगता है आपको? देखिए, आलोक मौर्य के पिताजी ने पढ़ाया, जो मुझे पता है। आलोक मौर्य के पिताजी ने 4 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च किया। ज्योति मौर्य के पास टैलेंट था, उस टैलेंट का उन्होंने फाइनेंस किया। जैसे रणजी खेलने वाले या इंडिया टीम में गली गली में क्रिकेटर एक से एक अच्छे क्रिकेटर हैं, जब तक फाइनेंसर उनको नहीं मिल जाता तब तो वो आईपीएल नहीं खेल पाते हैं। वो गली में खेलते हैं, गली में ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह वो टैलेंट था, लेकिन उनके पिताजी ने, आलोक मौर्य ने, अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्च किया और उनके लिए लगाया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रॉब्लम है वो केवल युगों का प्रॉब्लम है। जिस तरीके से ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे का प्रकरण चल रहा है, उसमें इस तीनों में कौन सबसे कमजोर कड़ी है आपके हिसाब से? देखिए, ज्योति मौर्य और उनके पति जो है आलोक मौर्य, इन दोनों लोगों के बीच में जो भी विवाद है यह शुद्ध रूप से मैट्रिमोनियल मैटर है। और ऐसे मैटर्स का एकमात्र निराकरण होता है कि मीडिएशन से इस तरह के मसलों को हल किया जाए। फैक्ट की जानकारी तो मुझको नहीं है कि अंदर की क्या बात है, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप से जो हम लोग जान रहे हैं, टीवी चैनल से, उसके हिसाब से प्रथम दृष्टया सारे लोग ज्योति मौर्य को दोषी बना रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का पक्ष कोई नहीं जान रहा है लेकिन क्या बात है। तो एक महिला को इस तरह से सरेआम बिना तथ्य जाने बेइज्जत करना भी ठीक नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि वह एक अधिकारी है और पढ़ लिख के हुए हैं। तो क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है, किसकी गलती है, यह एकदम ऐसी चीज़ है, जब तक तीनों लोगों से बात न किया जाए या तथ्य को न जाना जाए तब तक किसी के विषय में या किसी के पक्ष में बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस तरह के मैटर्स को सुलझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है मीडिएशन का। अगर कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट को इसमें मीडिएशन कराना चाहिए, या सक्षम अधिकारी अगर है तो उन लोगों को इन लोगों का मीडिएशन कराना चाहिए, क्योंकि हमारे जानकारी में हमारी तरफ से फैमिली मैटर्स का सलूशन केवल मीडिएशन है। लड़ाई इसका कोई हल नहीं है, और इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ये भी ठीक नहीं है। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर केस किया है, कैसा देख रहे हैं इस केस को? ज्योति मौर्य ने केस किया तो वो जांच का विषय, जांच होगा कितना सही है कितना, तो अदालत फैसला करेगी। अभी उसमें पूरा सच्चाई जाने क्या कहा जाए। एक पति जो मेहनत मजदूरी करके इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और वो पत्नी बाद में बेवफाई करते हैं, किसको सही और किसको गलत मानते हैं? ये तो अदालत तय करेगी मामला क्या है, गहराई में इसका। इन दोनों के इस विवाद पर समाज का कितना असर पड़ा है? समाज का तो एक दूसरे का देखने से मतलब ये आगे भविष्य जाएगा कि लोग सोचेंगे कि अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए कि पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाएगा। लोग लवन्या भी देने लगे हैं समाज में, कहने बोली ताना झगड़ा होने पर करते हैं नाम लेकर के कि आप ज्योति मौर्य हो गई। तो ये सब तो प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव तो ये पड़ेगा, गलत है ये, लेकिन अब ये तो जांच का विषय है किसका सही है किसका गलत। हम लोग ये
बताइए, जो पूरी एफआईआर ज्योति मौर्य ने जो कराई थी अपने पति के खिलाफ, उनके 2 भाई हैं, भाभी हैं, तमाम धाराएं हैं उसमें, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना मजबूत है ज्योति का पक्ष और कितना कमजोर है आलोक का पक्ष, क्या कहना? देखिए, सामान्य पब्लिक के लिए हो सकता है वो एफआईआर कोई नई चीज हो, लेकिन हम लोग जैसे कि अधिवक्ता हैं, तो अगर आप फैमिली कोर्ट में जाके देखेंगे तो दिन के 1000 मुकदमे सारे फैमिली कोर्ट को मिला के इन्हीं एफआईआरों पे चलते हैं, जिसमें 498A, 506, 3/4 DP एक्ट और 67C IT एक्ट ये लगा हुआ था। अब इसमें जाहिर सी बात है, होता यही है कि जब एक बार एफआईआर कराया जाता है महिला पक्ष से तो पूरे परिवार का नाम उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आलोक को या उनके परिवार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या बहुत ज्यादा दुविधा की बात उनके लिए नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि आमतौर से 498A या फिर 3/4 DP एक्ट जब लगता है तो मीडिएशन भी होता है, तो ऐसा नहीं है। और ये इतने ज्यादा गंभीर आरोप नहीं है जिसमें किसी को उठा के जेल में ही भर दिया जाए। 67C IT एक्ट कहता यही है कि भाई कोई भी ऐसी जानकारी जो किसी भी को दी गई है या फोटोग्राफ्स है या कोई भी चीज है जो कि एक रेलेवेंट समय तक ही रखनी होती है, तो देखना ये होगा कि जो भी चीजें आलोक ने पब्लिक की हैं क्या वो उस एम्बिट में आती हैं कि नहीं आती हैं। और रही बात इसकी दहेज की और इसकी, तो देखिए ये सारी चीजें एक सामान्य प्रक्रिया लीगल प्रोसीजर से गुजरेगी, मीडिएशन कराया जाएगा और फिर आगे जाके है उसमें अगर वो आरोपी साबित होते हैं या उनका उसमें दोष दिखाई देता है तो ये बहुत ही लेटर फेज की बात है। लेकिन अभी तो जो चीज है वो दूसरा ही मोड़ ले रही है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से एफआईआर हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, क्या नाम है आपका? सर दलजीत सिंह। अच्छा, दलजीत सिंह जी, आपने पूरी बात सुनी कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे का जो प्रकरण है पूरा, वो इस टाइम में पूरा छाया हुआ है, तो क्या कानून कहता है और किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए? सर, इसके लिए कई सारे पहलू जो हैं उनको देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, जो स्पेशल कानून बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, ये सब कुछ जो है मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सोसाइटी जो है, हम लोग जो हैं अपनी जब कल्चर और सोसाइटी से, अपनी संस्कृति से पीछे हटेंगे तो इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी नैतिक शिक्षा क्या कहती है? आज की डेट में नैतिक शिक्षा को ख़त्म कर दिया गया है, केवल वैल्यू एजुकेशन जो थी उसके बाद अब जो है केवल एजुकेशन रह गई है और वैल्यू उसकी ख़त्म हो गई है। इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ रहना या उसके साथ संबंध रखना, ये हमारी सोसाइटी और हमारी कल्चर में कहीं भी एडमिसिबल नहीं है। कोई भी सोसाइटी इसको एडमिट नहीं करती है, ठीक है। और इन चीज़ों से हम जो हैं कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। सरकार को बहुत ही विशेष रूप से इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। बाकी रहा उनके व्यक्तिगत जीवन में कौन सी ऐसी बातें रही होंगी जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि अपने हस्बैंड को छोड़ने का, कि उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों का तालमेल ना होना या कहीं कोई दिक्कत होना किसी से, उसको एक मीडिएशन करा करके भी सॉल्यूशन उसका निकाला जा सकता था। ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है, इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा वो तब जाके निष्कर्ष निकलेगा। अभी बोलना मेरे हिसाब से, कोई भी बात बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ना मैं जानता हूं और न मेरे यहाँ पे किसी भी साथी को ये जानकारी है कि ये इन्वेस्टिगेशन में क्या आ रहा है। ये सब अभी वाक युद्ध चल रहा है एक दूसरे के प्रति जो है वो, आप ये समझिए ना कि अगर हमको अभी गुस्सा रहेगा तो गुस्सा में मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, वो बाद में पछतावा हमको होता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद कि हमने गलत बोला कि सही बोला। अभी अपने आप को बचाना है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। पर कहीं ना कहीं जैसे कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, वहीं इतने लंबे समय तक शादी के बंधन में बंधे रहे, अब ज्योति मौर्य ये आरोप लगा रही हैं कि उन पर दहेज प्रताड़ना, तो अब तक वो स्टेप नहीं ली थी और अचानक से एसडीएम बनने के बाद वो ये सब बात खुलने लगी, जब उनके पक्ष की ओर से कुछ अलग ही बात आने लगी, उनका अफेयर चलने लगा, ये सारी बातें आने लगी, तो कितना हद तक ये सही है? अभी किसी पर कुछ भी कहना न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए कि मैटर जो है अभी पेंडिंग है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और निष्कर्ष आने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है तभी हम लोग कुछ कह सकते हैं। इस पर क्या कुछ मीन्स कार्रवाई होती है ऐसे मामलों पर? कार्रवाई दोनों पर होगा। अब कोर्ट क्या करता है, जो केस है
पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, निष्कर्ष क्या आता है, तभी हम लोग कुछ बताने के लायक रहेंगे। अभी सक्षम नहीं है बताने के।